प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव के कार्यालय का शुभ उद्घाटन समारोह है और इस उद्घाटन समारोह के शुभ अवसर पर बहुत सारे गणमान्य बुद्धिजीवी लोग और शिक्षा जगत से जुड़े हुए तमाम यहाँ पर जो हस्तियां हैं पधारी हुई हैं और प्रोफेसर डॉक्टर वीरेंद्र नारायण यादव को लेकर के आशीर्वाद भी दे रही हैं, उनके वो प्रोत्साहन भी बढ़ा रही है। क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी के आने से लोकतंत्र वास्तविक धरती पर पहुँचा है। हमारे संविधान में जो उच्च सदन की परिकल्पना है वह वीरेंद्र नारायण यादव के उच्च सदन में पहुंचने से चरितार्थ हो गई है। देखिए, उच्च सदन की जो परिकल्पना है कि विद्वान लोग पहुंचेंगे, पढ़े लिखे लोग पहुंचेंगे और बहुत सारी समस्याएं हैं जो आम प्रतिनिधियों से छूट जाती हैं, उसके लिए स्नातक सीट की परिकल्पना की गई। और प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी ने पिछले 6 वर्षों में बहुत सटीक तरीके से इन मुद्दों को सरकार के समक्ष रखा और रिकॉर्ड अवधि में काम हुआ। मैंने कई काम मैं गिनवाऊँ, जैसे केसरिया को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बनाने की बात हो, फिर आप चलिए छपरा में भिखारी ठाकुर के नाम पर लोक प्रेक्षागृह बनाने की बात है। अच्छा, एक बात मैं और कहूँ आप लोगों को प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव जी के बारे में कि ये जैसे इन्होंने लुप्त प्राय भिखारी ठाकुर का जो साहित्य था उसको खोजकर और बहुत प्रतिष्ठित ढंग से बिहार राष्ट्र भाषा परिषद से प्रकाशित कराया। उससे क्या हुआ, भिखारी ठाकुर का साहित्य पहले भोजपुरी में था, जो भोजपुरी नहीं जानता था वो समझ नहीं पाता था, उसको उन्होंने हिंदी में किया और एक बहुत सस्ते दर पर बिहार राष्ट्र भाषा परिषद जो बिहार सरकार की संस्था है उसने देश भर में पहुंचा दिया। देखिए, जो स्नातक सीट है वो माने आम प्रतिनिधियों की तरह नहीं है, उसका काम है जैसे कला, साहित्य, संस्कृति, शिक्षा, इन क्षेत्रों में जो छूटी हुई बातें हैं उसको सामने लाना। आप वीरेंद्र नारायण यादव का शुरू से काम देखिए, इस तरह के बहुत रिकॉर्ड काम उन्होंने किए। अभी महेंद्र मिश्र जो भोजपुरी के अमर गायक हुए उस पर भी काम कर रहे हैं। आज पूरे शिक्षा जगत में देखिए कई मुद्दों को इन्होंने उठाया, भिखारी ठाकुर को सामने लाया और कला, साहित्य, संस्कृति की 5 जिले में जो स्थिति है उसको सामने लाया। ऐसा कोई प्रतिनिधि अभी बिहार में या मैं कहूँ कि देश भर में नहीं है जो उच्च सदन में जाकर हमारे संविधान में जो उच्च सदन की परिकल्पना है साहित्य के लिए, विज्ञान के लिए, कला के लिए, उसको चरितार्थ किया है। अब कोई प्रतिनिधि देख लीजिए, बिहार में ऐसा कोई नहीं है जो किसी पुस्तक का संपादन करता हो, लेखन करता हो, उन बातों को सामने लाता हो। अच्छा, जो स्नातक सीट है वो इसी के लिए परिकल्पना की गई है संविधान में। वो माने और समस्याएं भी हैं जैसे सड़क, बिजली, पानी, फलान ठिकान, 9 17 कानून व्यवस्था, 1000 समस्याएं हैं, परंतु इसके लिए कला के लिए, साहित्य के लिए, शिक्षा के लिए, संस्कृति के बहुत सारे पक्ष हैं जो छूट जाते हैं। उसको सामने लाने के लिए हमारे संविधान में उच्च सदन की परिकल्पना की गई। दिल्ली में राज्यसभा है, यहाँ विधान परिषद है और स्नातक सीट और केंद्रित है इस पर, उसको इन्होंने किया। अच्छे 6 साल का कार्यकाल रहा, उसमें कोरोना का रहा 2 साल का कार्यकाल, उसमें इन्होंने अपने जो इच्छित विधायक कोष है उसका सबसे अधिक सदुपयोग और सटीक जगह जहाँ कोई नहीं पहुँचता था, बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जो उपेक्षित थे, उसको इन्होंने ध्यान से लिया, बाउंड्री करवाया। या बहुत सारे आप चले जाइए को उपेक्षित में, जैसे उत्तर प्रदेश का सटा हुआ क्षेत्र है विजयपुर, वहाँ चले जाइए, वहाँ इन्होंने काम कराया। या फिर संस्कृत स्कूल है, किसी का ध्यान नहीं है, मदरसा है, किसी का ध्यान नहीं है। बहुत सारे सरकार के ऐसे नियम हैं कि सीधे सीधे उसमें राशि खर्च नहीं हो सकती थी, उसको इन्होंने किया। या बहुत सारे, अब मैं एक बात बताऊं आपको कि हमारे चंपारण में या पूरे बिहार में कुछ ऐतिहासिक शिक्षण संस्थान हैं। चंपारण में एक स्कूल, मदरसा ऐसा भी है जो गांधी जी ने खोला था और उसका भवन धंस गया था, किसी का ध्यान नहीं था। इन्होंने विधान परिषद में उसको उठाया और तब सरकार का ध्यान गया, उसको फिर से जीर्णोद्धार किया गया। ये बहुत सारे ऐसे काम है, गिनवाएं तो आपके पास समय नहीं रहेगा उसको। इस बार का मुद्दा क्या रहेगा सर? इस बार का जो रणनीतिकार है कैसा रहेगा? क्योंकि आपके दिशा निर्देश में कहने के चुनाव को लेकर कुछ तैयारी चल रही है और आपके आवास पे यहाँ भी एक कार्यालय का गठन किया गया है, जैसे उनसे बात किया गया, तो आपका भी नाम उन्होंने जाहिर किया कि आप एक वरिष्ठ
साहित्य से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं समाज के लिए बड़ा कुछ करते भी हैं। जी जी, आपने बोलिए। बुक संपादन में भी अपना भूमिका निभाया हुआ है और सिवान के जो एक बड़ा उपलब्धि आपने हासिल कराने में भी योगदान दिया है। तो क्या लगता है कि इस चुनाव में उनकी भूमिका कितनी आगे जा सकती है? देखिए, यह जो चुनाव है, जैसे कि मुख्य रूप से जैसे शिक्षकों को वेतनमान दिलवाना है, राज्यकर्मी का दर्जा दिलवाना है। अच्छा, ये सब एक दिन में नहीं होगा। ये जो काम है चरणबद्ध ढंग से होगा। सरकार, प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव ने सदन में कई बार इस मुद्दे को उठाया। सरकार की तरफ जो उत्तर आया बहुत सकारात्मक आया। सरकार ने कहा कि हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है, जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति होगी हम शिक्षकों को वेतनमान देंगे या बेहतर करेंगे, और सरकार कर भी रही है। देखिए, ये एक दिन का नहीं है। सर के प्रयास से नियमावली बनी। वित्तरहित, अब अनुदानित कहिए, अनुदानित संस्थानों का जो अनुदान बकाया है 5 साल से, कई बार प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव ने, आप सदन का बाइट देख लीजिए, इसको उठाया और सरकार उसमें कर भी रही है। कोरोना की वजह से थोड़ा विलम्ब हुआ है, 2 साल कोरोना का पीरियड रहा, उसमें विलम्ब हुआ है। आपकी कितनी भूमिका रहेगी इस चुनाव में सर? नहीं, मेरी तो 100% भूमिका रहेगी। देखिए, मैंने पहले भी कहा, अब भी कह रहा हूँ कि प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव, पूरी मैं आधिकारिक तौर पर कह रहा हूँ कि बिहार में इतना बड़ा विद्वान कोई शिक्षक प्रतिनिधि या स्नातक क्षेत्र से प्रतिनिधि या उम्मीदवार नहीं है। जो काम है आप गिनिए, जैसे मैंने कहा ना कि भिखारी ठाकुर, वो साधारण काम नहीं था कि भोजपुरी के दायरे से निकाल कर और पूरे देश में उसको लाना। अच्छा, मैंने पहले भी कहा, अब भी मैं कह दूं कि ये विधान परिषद में जो स्नातक सीट है वो सिर्फ सड़क बनवाने के लिए, बिजली पानी के लिए नहीं है। उसको हमारे संविधान निर्माताओं ने, आप देखिएगा कि उच्च सदन की जो परिकल्पना की है उसमें यह है कि वो संस्कृति का प्रश्न उठाएगा। इसीलिए वो अलग किया गया कि जो स्नातक रहेगा, 3 साल किया हुआ, उसमें समझदारी रहेगी, वो ऐसा प्रतिनिधि चुनेगा जो कम से कम बंदूक नहीं चलाता हो, गाली गलौज बूथ छाप से नहीं करता हो, जात के आधार पर वोट नहीं मांगता हो, धर्म के आधार पर वोट नहीं मांगता हो। वे लोग ऐसे प्रतिनिधि चुनेंगे। आप प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण, अच्छा, कोई भी प्रतिनिधि जो चुनाव लड़ रहा है या 36 साल से थे, उनका कोई भी साहित्य, कला, संस्कृति पर कोई वक्तव्य हमको दिखा दीजिए। किताब लिखना तो दूर की बात है। तो आपका कहना है सर कि 5 साल जो इन्होंने कार्य किया, 6 साल 6 साल किया, 1 साल मान लीजिए कि थोड़ा सा वो हम अलग हटाते हैं, लेकिन 5 साल का कार्यकाल बताते हैं। जी। तो उस काल के दौरान इन्होंने बिहार के वासियों के लिए, बिहार के उस चीज़ों के लिए उन्हें आवाज़ उठाया हुआ है। जी मानना है? जी, एकदम मानना है। एक मैटर ये है कि जेपी यूनिवर्सिटी जो सिवान, जो गोपालगंज और छपरा का जो स्नातक, ये मतलब बड़ा यूनिवर्सिटी है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसके लिए आवाज़ उन्होंने हाँ, देखिए, ये सब रिकॉर्डेड बात है, आप सदन में देख लीजिए। प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव ने शून्यकाल के दौरान उठाया कि सदन जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सत्र विलंबित चल रहा है, सरकार इस पर कार्रवाई करे। तो देखिए, बिहार विधान परिषद के सदस्य के अधीन कोई विश्वविद्यालय नहीं है, वो आवाज़ उठा सकते हैं। अच्छा, विश्वविद्यालय सीधे बिहार सरकार के भी अधीन नहीं है, महामहिम के अधीन है। जयप्रकाश विश्वविद्यालय का सत्र विलंबित है, बहुत ज़्यादा विलंबित है, और इतना विलंबित है कि कोई यहाँ का विद्यार्थी पढ़ना नहीं चाहता है, वो उत्तर प्रदेश चला जाता है, दूसरे विश्वविद्यालय में चला जाता है। तो आप तो रिकॉर्डेड बात मैं कह रहा हूँ कि आप रिकॉर्ड सदन में और सदन के बाहर वीरेंद्र नारायण यादव ने पूरी बहादुरी के साथ इस मुद्दे को उठाया है। सर जब सीनेट के सदस्य थे, सिंडिकेट के सदस्य थे, उसमें भी उठाया कि नियमों को शिथिल करके जल्दी से परीक्षा ली जाए, विलंबित। ये बाकी ये एक आदमी का हाथ का नहीं है कि वो ऑर्डर कर दे कि बिहार विश्वविद्यालय का सत्र नियमित हो जाए। चलिए, चलते सिवान के लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं ये अपील करूँगा कि सारी छोटी छोटी बातों को भुला करके, जाति, धर्म, संप्रदाय से ऊपर उठ करके हमारे संविधान निर्माताओं की इच्छा के अनुरूप प्रोफेसर वीरेंद्र नारायण यादव को चुने। धन्यवाद।